तो हाय गाइस, वेलकम है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है गाइस? और ये भी बताइएगा कि क्या मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि क्या मैं इस तरह के वीवीआई गेस क्वेश्चन दे दूँ आप लोगों के या नहीं दूँ। ठीक है? यदि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता होगा तो मैं दे दूंगा, और नहीं आता होगा तो मैं कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है? कि क्वेश्चन सुधारने की कोशिश करूँगा कि जो जिस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ही क्वेश्चन कुछ आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता है। ठीक है गाइज? और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जो आज आप लोगों का माइनर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जिनका जो भी माइनर होगा, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 93 0 14 83 451। ठीक है? 93 0 14 83 451 नंबर है। ठीक है? आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है जिस पेपर का, माइनर का, उसका इस नंबर पे जो क्वेश्चन पेपर है उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है? ताकि मैं जो आप लोगों का जूनियर है उसके लिए भी वीडियो बना सकूँ। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आप लोगों को जो हिस्ट्री जिसका मेजर है, ऑनर्स हिस्ट्री है, उन लोगों को सेक में क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को सेक में क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी। ठीक है? जो भारतीय इतिहास पढ़ना है, इसका क्या संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति, परिचय और यहाँ का पुरातात्विक स्रोत, सॉरी, पुरातात्विक पढ़ना है। ठीक है? आप लोगों को इतिहास में पढ़ना है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा सेम होगा। आप लोगों को 75 मार्क्स एग्ज़ाम होगा, जैसे आप लोगों का माइनर का हुआ था और मेजर का भी जैसे हुआ था उसी प्रकार से सेक का भी होगा। सेक को क्या बोलते हैं? स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है? तो इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को? आप लोगों को सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है, भारतीय इतिहास और संस्कृति पढ़ना है। दूसरा में क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ना है। और तीसरा में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातात्विक का क्या परिचय है उसका पढ़ना है। ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर 3 यूनिट पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पर यूनिट यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के पास समय हो काफ़ी कम है। ठीक है? आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा सेक का, वो आई थिंक 29 को है एग्ज़ाम। ठीक है? तो आज 27 है, तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। आज तो जो 27 है वो पार ही ख़त्म ही हो गया। तो आप लोगों के पास समय जो है वो 28 बस बच जाता है। तो आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ना है। मैं जो यहाँ पर वीवीआई जो गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उसको पढ़ लीजिएगा, उतना पढ़ लेंगे आप लोगों को काफ़ी हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो 20 ही क्वेश्चन सेट कर पाया हूँ। ठीक है? 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 20 सेट कर पाया हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो सिलेबस है, भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातात्विक का परिचय, इसका सिलेबस मैं हिंदी में दे दिया हूँ। आप लोग जिस भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो सेक में देख लीजिए क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है? सेमेस्टर 1 में, और यह रांची यूनिवर्सिटी का है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरातात्विक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आईएसआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था वो 1861 में हुआ था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है? जो भारतीय पुरातत्व के प्रथम जो महानिदेशक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पुरातत्व शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ग्रीक भाषा से बना है। जो पुरातत्व जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पुरातत्व का संबंध मुख्य रूप से किसके अध्ययन से है? तो प्राचीन मानव जीवन और भौतिक अवशेषों के अध्ययन से। यानी कि पुरातत्व हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी प्राचीन यहाँ पर अवशेष मिल रहा है, ठीक है, उससे भी को अध्ययन करते हैं, चाहे कंकाल हो, सिक्का हो, मिट्टी का बर्तन हो, औजार हो, जितना भी प्राचीन यहाँ पर अवशेष है उन सभी को हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? पुरातत्व में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, पूछ सकता है आप लोगों को कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा क्या 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ था। ठीक है? दोनों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुरातात्विक उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन अवशेषों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना। जो प्राचीन अवशेष हैं और जो सभ्यता है, मानव सभ्यता विकसित हुआ था, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, हड़प्पा सभ्यता
जो सभ्यता में विकसित हुआ था उन सभी क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना होता है, किसमें, पुरातात्विक उत्खनन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन भी आई है, पूछ देगा कि शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं शिलालेख के अध्ययन को। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्का का अध्ययन का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि ऐतिहासिक स्मारक किस प्रकार की विरासत है, तो जो ऐतिहासिक स्मारक है वो निर्मित है, यानी कि बिल्ट है, यानी कि कोई भी सभ्यता इसको यहाँ पर निर्माण किया है, इसी को ऐतिहासिक स्मारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति में मेले और त्यौहार किसका हिस्सा है, तो संस्कृति विरासत और संस्कृति अभिव्यक्ति का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल संरक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जल संरक्षण का क्या उद्देश्य है, जल संसाधनों को बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है कि हम लोग जो जल है उसको कंजर्व करें। ठीक है। और जो आने वाले फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके लिए यहाँ पर कंजर्व करके रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि औषधीय पौधों का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो औषधीय पौधा है उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नगरीकरण का अर्थ क्या है, तो शहरों का विकास और शहरी जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि नगरीकरण का ही मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि शहर का विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक असमानता का मुख्य आधार क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, जाति हो सकता है, वर्ग हो सकता है, लिंग के आधार पर होता है, धन के आधार पर होता है। इन सभी के आधार पर क्या होता है, सामाजिक असमानता होता है, यानी कि सामाजिक भेदभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेंडर किससे संबंधित अवधारणा है, तो जो जेंडर है वो समाज द्वारा निर्धारित पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं से, यानी कि कई बार क्या होता है जेंडर के आधार पर यहाँ पर क्या होता है, भेदभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक विरासत कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी कि मूर्त और अमूर्त। जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल, और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको अमूर्त कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व में किसी स्थल की प्रारंभिक खोज के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो पुरातात्विक संरक्षण। ठीक है। कोई भी खोज करने के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर कि जमीन के नीचे छिपे पुरातात्विक अवशेष को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उत्खनन कहते हैं, यानी कि जो जमीन के नीचे यहाँ पर जो छिपा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अवशेष, उसको हम लोग खोद के निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ठीक है गाइज। तो ये रहे आप लोगों का 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला। ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए तो मैं इसके अलावा भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और यदि चाहते हैं कि इसका आंसर भी अपलोड करूं तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर भी यहाँ पर करवा दीजिए, इसका आंसर भी मैं करवा दूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। ठीक है। बस आप लोगों को कमेंट करना है, इसका आंसर भी करवा दीजिए। ठीक है। और इतना ही, बस चलिए आगे देखते हैं क्या है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 यहाँ पर है। ठीक है। जो 5 मार्क्स वाले हैं 10 VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण की परंपरागत भारतीय पद्धति का वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि औषधीय पौधों को ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को समझाइए, यानी कि जो औषधीय पौधा है उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है और क्या सामाजिक महत्व है, दोनों को बताना है। ठीक है गाइज। और इसको मैं अपलोड करूँगा, इसके अलावा मैं सेक का एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में जो 2025-29 के जो सेशन वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट थे उनसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। यदि आपके एक शेयर से किसी का भला होता है तो आप लोग भला कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जल संरक्षण को पारंपरिक तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का क्या ट्रेडिशनल यहाँ पर तरीका है उसका वर्णन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नगरीकरण और नगरीय जीवन की प्रमुख समस्याएं लिखिए, यानी कि जो नगरीकरण है और नगरीय जीवन इन सभी में क्या समस्या आती है उसको लिखना है। ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर नहीं करवा रहा हूँ, यदि एक भी बच्चा का कमेंट आता है कि इसका आंसर भी करवा दीजिए तो मैं इसका आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है। बस आप लोग कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सामाजिक असमानता और जेंडर असमानता को समझाइए, यानी कि सामाजिक असमानता क्या होता है और जेंडर जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है वो क्या होता है, दोनों को यहाँ पर अंतर समझाना है। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, एक लकीर खींचना है, एक तरफ लिखना है सामाजिक असमानता
ठीक है। यहाँ पर लिखना है जेंडर असमानता, यहाँ पर लैंगिक असमानता, ठीक है। दोनों को लिखना है, दोनों को लिखने के बाद दोनों को डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है। दोनों पे कैसे भेदभाव होता है उसको लिख देना है। बस आप लोगों को यहाँ पर 4 या 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर असम ऐसा पूछेगा, दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस पूछेगा, तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर बीच में एक लकीर खींचना है, एक इधर लिखना है और एक इधर लिखना है, ठीक है। तभी आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक विरासत का अर्थ और महत्व लिखिए, यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसका क्या अर्थ है और क्या महत्व है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निर्मित विरासत और ऐतिहासिक पर्यटन का संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लोक कला, मेले और त्योहारों का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पुरातत्व की परिभाषा और उसके प्रमुख घटकों को समझाइए, ठीक है। पुरातत्व का क्या परिभाषा है, उसके क्या घटक है यहाँ पर बताना है। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरातात्विक शोध में सर्वेक्षण और उत्खनन का महत्व बताइए, ठीक है। ये सभी को कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है 15 है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय इतिहास में पर्यावरण, संस्कृति और परंपरागत पर्यावरण संरक्षण के महत्व को विस्तार से समझाइए। यानी कि भारत में जो परंपरागत पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पर परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर कंजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसका तरीका पूछ रहा है, उसको विस्तार से बताना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय समाज में औषधियाँ, पौधों, जल और जल स्रोतों के उपयोग एवं संरक्षण का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि नगरीकरण और नगरीयता की अवधारणा को समझाते हुए बस्तियों और भूदृश्यों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सामाजिक असमानता और जेंडर असमानता के कारणों एवं वर्तमान समस्याओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि परिवार में महिलाओं की स्थिति, हिंसा, रोजगार और संसाधनों के वितरण से जुड़े मुद्दों की चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसके प्रमुख घटकों और निर्मित विरासत के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्राचीन ऐतिहासिक पर्यटन का महत्व बताते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की यहाँ पर आवश्यकता समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक रूप और अभिव्यक्तियों में प्रदर्शन कला, मेले और त्योहारों की महत्व व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो प्रदर्शन कला है, मेला है, त्यौहार है, इन सभी के बारे में आप लोगों को लिखना है विस्तार से, ठीक है। तभी आप लोगों को यहाँ पर 15 में 13 से 14 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरातत्व की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख घटकों और महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पुरातत्व के ऐतिहासिक विकास और प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऐतिहासिक स्थलों की परिभाषा देते हुए उनके अन्वेषण और संरक्षण की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। अन्वेषण और जो संरक्षण का प्रक्रिया है उन दोनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पुरातात्विक अनुसंधान में सर्वेक्षण, उत्खनन और अन्य शोध उपकरणों के महत्व की व्याख्या कीजिए है, यानी कि जो सर्वेक्षण है और उत्खनन है, इसके अलावा भी जो अन्य शोध उपकरण है उन सभी को महत्व पूछ रहा है, सभी को यहाँ पर विस्तार से लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर्यावरण, संस्कृति और मानव समाज के बीच संबंधों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, यानी कि इन सभी के बीच क्या संबंध है उन सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण में इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन में भूमिका की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में पुरातत्व के योगदान की विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है गाइज। तो ये रहे आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। यदि चाहते हैं कि इसका आंसर भी मैं अपलोड कर दूं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर भी मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, क्या आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको भी बताइएगा, ठीक है। और चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चन सेट कर दूं तो उसको भी बताइएगा कि इसके अलावा भी क्वेश्चन मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। मैं हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ता हूं और हर एक बच्चा का जो कमेंट है, जो डाउट है, उसको यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट होगा पूछिएगा, मैं हर एक प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जवाब देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और चाहते हैं इसका और भी पार्ट आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और बाकी जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उसका PDF इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।